हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम रेडी हो चुके थे पट्टन शरीफ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ सुलेमान शाह का उर्स है। इसलिए हम निकल चुके थे अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ जाने के लिए। ये रहा मेरा आज का फर्स्ट व्लॉग। हम निकल चुके थे 2 स्कूटी पे, और हम स्कूटी से क्रॉस हो चुके थे अपना बैतूल ज़िला। बाहर हम जैसे ही निकले अपने बैतूल ज़िले के बाद, हमको सबसे पहले दिखा सापना जलाशय, जो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था, जिसकी कोई हद नहीं है। हम ज़रूर यहाँ एक बार ट्रैवलिंग करने के लिए आएंगे। फिर रास्ते में हमें दिखी एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर इतनी सारी खटिया रखी थी, जिसको हम बता भी नहीं सकते थे कि कितनी सारी खटिया रखी। हमने ये पहली बार देखा था। फिर आगे जाके हम रुक चुके थे एक जगह स्टॉप पे, जहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया और उसके बाद मजाक की। हमने इतनी मस्ती करी वहाँ, जहाँ का मैं वीडियो नहीं ले पाया, बस इतनी छोटी सी क्लिप निकाल पाई जहाँ हमने बहुत सारी मस्ती करी थी। फिर हम निकल चुके थे सुलेमान शाह के उर्स पे, जहाँ हम पट्टन शरीफ पहुंच चुके थे। यहाँ पर मेला लगा हुआ था। हमने अपनी गाड़ी अच्छे से पार्क करी, क्योंकि ये गांव है, यहाँ गाड़ी चोरी होने का डर हो सकता है, इसलिए अच्छे से पार्क करके हम निकल चुके थे मेले के अंदर। और ये गांव में होने के कारण यहाँ इतनी भीड़ होती है जो हम बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि गांव की पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। और मेले के अंदर जैसे ही पहुँचे थे हम दरगाह शरीफ के पास, यहाँ इतनी भीड़ जो हमारी सोच और उम्मीद से भी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए, सुलेमान शाह की ज़ियारत करने के लिए। इसलिए हम भी सबसे पहले आए, भीड़ को चीरते हुए सीधे दरगाह शरीफ के पास पहुँचे। यहाँ हमने अपना सलाम पेश किया और हम अंदर गए। अंदर भी जाके देखा तो इतनी भीड़ जो हमने बता ही नहीं सकते आपको कि कितनी ही भीड़ है। आप देख ही सकते हो कैमरे में कि कितनी भीड़ हो रही है। हमने यहाँ दुआ सलाम पेश की, अपनी ज़ियारत करी और हम निकल गए फिर मेला को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर। जब हम मेला एक्सप्लोर कर रहे थे, जब हमने मेले में देखा कि यहाँ पे कव्वाली भी हो रही है, इसलिए हम कव्वाली का आनंद लेने के लिए कव्वाली के पास पहुँच चुके थे। फिर हम यहाँ बैठ गए बहुत सारे गाने और कव्वाली सुनी, एंजॉय किया। फिर जैसे ही हम मेले से बाहर आए तो हमने देखा कि रिजवान और हम गुम चुके थे, जिसे हमने कांटेक्ट किया। कॉल नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण को कॉल बड़ी मुश्किल से लगा। फिर एक जगह हम खड़े रहे, वो हमारे पास आए। फिर हमने उनसे मुलाकात करी। फिर वो हमने उनसे अच्छे से मुलाकात करी और उनको समझाया है कि घूमना नहीं है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। फिर हमने उनसे अच्छे से बातचीत करी। फिर हम निकल चुके थे मेले से बाहर। फिर जैसे ही हम मेले के बाहर आए, मेले के बाहर आने के बाद इतनी भीड़ थी मेले के बाहर कि पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था। क्योंकि सरकार का संदल अंदर आ रहा था, इसलिए संदर आने के कारण गाड़ी बाहर नहीं निकल रही थी। फिर हमने हमारा यू टर्न वहाँ से, जो कि 20 किलोमीटर फेरा लगा के हमको पड़ रहा था, पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोड खाली थी। फटाफट हम मस्ती करते हुए फिर यहाँ से निकल गए। ये देख ही सकते हो आप हमारी मस्ती। फिर हम आगे जाके एक हमें इतना प्यारा स्पॉट मिला, लोकेशन मिली, जहाँ हम रुक के हम थोड़ी देर फिर मस्ती करी, क्योंकि आजू बाजू का व्यू आप देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सनसेट का व्यू है पूरा, हर चीज़ गोल्डन गोल्डन दिख रही है। फिर हम यहाँ से आगे निकल चुके, हमें हो गई थी रात। फिर हम रुके एक चाय पीने के लिए एक जगह, जहाँ पे हमें डॉगेज भाई मिले, जिसे अजहर भाई ने खिलाया एक बिस्किट, और वही उसी में से बिस्किट फिर हमने खाया। फिर हमने अपनी गाड़ी के बारे में जानकारी ली कि एक और हमारी गाड़ी कहाँ है। फिर वो जानकारी पता चला कि आगे निकल गई है। फिर हम भी यहाँ से अपनी स्कूटी उठाए और निकल चुके थे अपने घर के लिए। फिर ये हम पहुँच चुके थे अपने घर। फिर यहाँ पे हमने सबको सलाम दुआ करी और सब अपने अपने घर गए। इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे न्यू व्लॉग के लिए। धन्यवाद।